डियर फ्रेंड्स, अपन दो पोइम्स पढ़ चुके हैं अपने सिलेबस में, जो कि मैंने पहले ही बताया था 5 पोइम्स इंक्लूड है। उसके आज हम तीसरी पोइम पढ़ने जा रहे हैं, और जो तीसरी जो पोइम्स है उसका नेम द स्नेर है। द स्नेर जिसका पोइट है वो है जेम्स स्टीफंस। इससे पहले अपन ने सेकंड पोइम जो पढ़ी थी है बॉयज सॉन्ग, एक बॉयज सॉन्ग जो कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन द्वारा कंपोज की हुई थी। आज की जो अपन पोइम पढ़ेंगे अपन उसमें पाएंगे कि बॉयज सॉन्ग जो पोइम थी विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन द्वारा लिखित, वो पोइम और आज की जो पोइम है द स्नेर, उन दोनों में आप यानी कि सिमिलरिटी पाओगे, दोनों में एक जैसे यानी कि आप पाओगे। उसमें ये पाओगे कि दोनों की जो थीम है वो क्या है, दोनों की एक जैसी थीम है। अपन ने सबसे पहले यानी कि आज की पोइम जो द स्नेर है ये स्टार्ट करें, उससे पहले अपन ये बॉयज सॉन्ग के बारे में चर्चा करें। तो उसकी जो थीम थी, उसके पोइट जो था उसके बारे में अपन ने पढ़ा कि पोइट क्या है, इज ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड्स। पोइट क्या है, बहुत बड़ा यानी कि बर्ड्स लवर है। और उस पोइम के अंदर पोइट है वो हैप्पी फील कर रहा था क्योंकि ही डज नॉट सेट स्नेर्स, वो जाल नहीं बिछाता है टू कैच द बर्ड्स, बर्ड्स को यानी कि पकड़ने के लिए। तो सेम इसी तरीके से, और उसमें यानी कि पहली जो पोइम पढ़ी थी बॉयज सॉन्ग, उसमें यही था कि फ्रीडम इज डियर टू ऑल बीइंग्स, कि फ्रीडम है वो सभी जो लिविंग बीइंग्स है उनको यानी कि प्रिय होती है। इसलिए हमें किसी भी यानी कि व्यक्ति की या पक्षियों की यानी कि फ्रीडम है वो कम नहीं करनी चाहिए। तो सेम आज की जो पोइम है वो ऐसी ही है, उसमें भी यानी कि यही बताया गया है, फ्रीडम के बारे में बताया गया है, आज़ादी के बारे में बताया गया है। इसमें भी यही बताया गया है कि फ्रीडम है वो इज डियर टू ऑल बीइंग्स। उसमें यानी कि पोइट था वो बर्ड्स लवर था, और इसके अंदर जो पोइट है वो क्या है, एनिमल्स लवर है। तो दोनों की यानी कि थीम एक ही है। तो अपन उस पोइम के बारे में यानी कि अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन पोइम की बात करें तो पोइम का नेम है द स्नेर। द स्नेर ये पोइम है, और द स्नेर जिसका मतलब होता है नेट, जाल। तो ये जो पोइम है इसके जो पोइट है वो है जेम्स स्टीफंस। जेम्स स्टीफंस। तो द स्नेर ये जो पोइम है और इसके जो पोइट है वो क्या है, जेम्स स्टीफंस है। तो सबसे पहले अपन बात करें पोइट की, तो पोइट जैसे विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन था वैसे ही जेम्स स्टीफंस है, वो भी क्या है, तो पोइट इज ए ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स। उसमें अपन ने लिखा था कि पोइट क्या है, इज ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड्स। इसके अंदर द स्नेर के अंदर अपन क्या कर देंगे, पोइट इज ए ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स। पोइट क्या है, एनिमल्स प्रेमी है। ही डज नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहता है, टू कर्टेल, कर्टेल मीन्स कम नहीं करना चाहता है, फ्रीडम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की फ्रीडम को क्या नहीं करना चाहता है, कम नहीं करना चाहता है। तो सबसे पहले यानी कि इसकी इस पोइम की अपन थीम का अगर चर्चा करें कि थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, मैसेज क्या देना चाह रहा है, तो अपन सबसे पहले इसकी यानी कि बात करें तो थीम क्या है। तो थीम की अगर बात करें तो थीम यही है, द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। The protection and freedom of wild animals is the theme of the poem. तो कहने का मतलब अपन क्या कर देंगे, the protection and freedom of wild animals। ये क्या है, यानी प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण करना, और फ्रीडम मतलब आजादी देना, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को। ये क्या है, इज द थीम ऑफ यानी कि द पोइम द स्नेर। या अपन ये कह सकते हैं इसके अंदर भी अपन को पोइट है वो क्या कर रहा है, हमें मैसेज दे रहा है कि वी शुड बी सेंसिबल, हमें सेंसिबल होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, हमें संवेदनशील यानी कि होना चाहिए टुवार्ड्स किसके प्रति, द एनिमल्स के प्रति। जस्ट जिस तरह से अपन जस्ट एज वी आर टुवार्ड्स किसके प्रति होते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरफ होते हैं। कहने का मतलब इसमें भी यही दे रखा है कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड सेव वाइल्ड एनिमल्स, हमें जंगली जानवरों को बचाना चाहिए। तो इसकी थीम तो ये हुई, द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स।
और इसके अगर अपन बात करें, इस पोइम को पढ़ेंगे, जो मोरल अपन को जो मिलेगा कि इसका मोरल क्या है, तो मोरल ये है कि सेव वाइल्ड एनिमल्स, सेव वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड एनिमल्स को क्या कीजिए, सेव कीजिए। ये क्या है, इसे पोइम का मोरल है। तो अपन ने एक तो इसकी थीम पढ़ी और एक इसका क्या पढ़ा, मोरल, यानी कि हमें क्या करना है, वाइल्ड एनिमल्स को बचाना है। और अब की बार के लिए, अब देखिए बॉयज जो सॉन्ग है उससे थीम अब की बार एग्जाम में आ चुकी है, तो अब की बार जो अगर थीम आएगी तो ज्यादा संभावना ये बनती है द स्नेर जो पोइम है उसकी थीम लिखिए। तो थीम अपन ने ये लिख दिया, द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ ए वाइल्ड एनिमल्स इज द थीम ऑफ द पोइम। और इसका मोरल क्या है हमें, यानी कि क्या नैतिक शिक्षा मिलती है कि सेव वाइल्ड एनिमल्स, वी शुड सेव एनिमल्स, हमें क्या करना चाहिए, एनिमल्स को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। या हमें क्या मैसेज दे रही है, इसका मैसेज यही है, वी शुड बी सेंसेबल, हमें सेंसेबल होना चाहिए, हमें संवेदनशील होना चाहिए। टुवर्ड्स किसके प्रति सेंसेबल होना चाहिए, वाइल्ड एनिमल्स के प्रति, यानी कि सेंसेबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। जस्ट एज, जैसे कि वी आर टुवर्ड्स किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, ह्यूमन बींग्स के प्रति, यानी कि संवेदनशील होते हैं। तो इस तरह से इसका थीम और मोरल है वो अपन पढ़े। अब बात करें इस पोइम की, तो पोइम के अंदर 4 स्टैंजा है, पोइम के अंदर 4 स्टैंजा है और छोटे छोटे यानी कि स्टैंजा है, और 4 स्टैंजा है। तो फर्स्ट जो 3 स्टैंजा है इस पोइम के अंदर, पहले जो 3 स्टैंजा है उसकी जो राइम स्कीम की यानी कि बात करें वो क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी, और जो लास्ट स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम है ए बी सी बी। तो राइम स्कीम यानी कि फर्स्ट, यानी कि जो 3 स्टैंजा है, फर्स्ट 3 जो स्टैंजा है उसकी अगर राइम स्कीम की बात करें वो क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। लेकिन जो लास्ट स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम थोड़ी सी अलग है, और जो लास्ट स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो कहने का मतलब क्या है, अपना ये राइम स्कीम अपन पढ़ चुके हैं कि राइम स्कीम किस तरह से यानी निकाली जाती है। लास्ट जो स्टैंजा है, स्टैंजा का लास्ट वर्ड को अपन क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसको ए कैपिटल देंगे, और बाद में दूसरी जो लाइंस है उसके लास्ट वर्ड को दोबारा उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो कहने का मतलब जो स्टार्ट के जो 3 स्टैंजा है उसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी ए बी ए बी ए बी है, और जबकि जो चौथा जो स्टैंजा है उसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी सी बी। तो ये इस तरह से अपन ने क्या पढ़ा है, इसकी थीम पढ़ी, इसका मोरल पढ़ा। इसका मोरल क्या है, ये अपन ने पढ़ा कि पोइम के अंदर यानी कि स्टैंजा कितने हैं, उसकी राइम स्कीमें क्या है, तो ये अपन पढ़ा। अब इसके अंदर अपन यानी कि अगली अगर बात करें तो अगला जो इसके अंदर है वो क्या है, वो ये है कि ये जो पोइम है वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड यूनिटी, प्रोवाइड यूनिटी, यानी कि ये जो दिस पोइम है यानी द स्नेर वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है, ये यूनिटी प्रदान कराती है, एक रूपता प्रदान कराती है। और इस पोइम की यूनिटी अपन को क्या देखने को मिलेगी, इस पोइम की जो यूनिटी है वो ये है, द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टैंजा, द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टैंजा, प्रत्येक स्टैंजा की जो आखिरी जो लाइन है वो बिकम्स बन जाती है द फर्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट स्टैंजा, अगले स्टैंजे की पहली लाइन बन जाती है। कहने का मतलब क्या है, इस पोइम में अपन को यूनिटी क्या देखने को मिलेगी, इस पोइम में यूनिटी यही है कि द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टैंजा, प्रत्येक स्टैंजा की जो यानी कि आखिरी लाइन है वो बिकम्स बन जाती है, क्या बन जाती है, द फर्स्ट लाइन यानी पहली लाइन बन जाती है ऑफ किसकी, यानी कि नेक्स्ट स्टैंजा की। तो देखिए इसका अपन जैसे अपनी ये जो पोइम है, इस पोइम के अंदर 4 स्टैंजा है, इसकी आखिरी जो लाइन है वो क्या है, वो क्या प्रदान कराती है, वो यूनिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे इस पोइम की लास्ट लाइन है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता वह कहां है। ये जो लाइन है वो अब अगले स्टैंजे की पहली लाइन बन गई, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। इसी तरह से दूसरा स्टैंजा है, मेकिंग एवरीथिंग अफेड, इसी तरह से ये जो लास्ट लाइन है दूसरे स्टैंजे की वो क्या बन गई,
पहले स्टेंजे की थर्ड स्टेंजे की पहली लाइन बन गई। तो कहने का मतलब पर्सन ये भी निकलता है कि ये जो पोइम है इसमें क्या यूनिटी प्रोवाइड कराती है, इस पोइम में क्या एक रूपता है। तो एक रूपता इस पोइम की क्या है, इस पोइम के अंदर है वो लास्ट लाइन है वो हमें प्रोवाइड कराती है क्या, यूनिटी प्रदान करती है। और वो कैसे प्रदान करती है, द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा की आखिरी जो लाइन है वो क्या बन जाती है, बिकम्स बन जाती है द फर्स्ट लाइन ऑफ फॉलोइंग स्टेंजा, या नेक्स्ट स्टेंजा अगले स्टेंजा की क्या बन जाती है, पहली लाइन बन जाती है। तो ये क्या है, इसकी यूनिटी है। तो कहने का मतलब अपने पोइम के बारे में पढ़ चुके हैं। पोइम का यानी कि थीम है वो किसके बारे में है, प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम के बारे में है, वो वाइल्ड एनिमल्स की। और उसमें क्या था, बॉयज सॉन्ग में प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ बर्ड्स की थी, और इसमें क्या है, एनिमल्स की। दोनों की थीम एक जैसी है। जो आपको ए बॉयज सॉन्ग में जो थीम लिखाई थी वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। अब इसकी यानी कि अलग चीज अपन को यानी कि मिली, राइम स्कीम के बारे में पढ़ा, प्रोवाइड यूनिटी, और ये जो पोइम हमें यूनिटी प्रदान करती है वो पढ़ा। अब अपन इसका यानी कि बात करें तो ये जो पोइम है वो क्या है, रिटन इन फॉर्मल वर्स। अपन ये लिख सकते हैं कि ये जो पोइम है वो रिटन इन फॉर्मल वर्स में लिखी हुई है। वर्स का मतलब क्या होता है, कविता। फॉर्मल वर्स के अंदर लिखी जाती है। तो अपन बात करें पोइम है वो तीन तरह से यानी कि लिखी जाती है। एक पहला जो तरीका है वो क्या है, फॉर्मल वर्स है। एक जो दूसरा है वो है ब्लैंक वर्स, दूसरा है वो क्या है, ब्लैंक वर्स। और जो तीसरा जो तरीका है वो है फ्री वर्स। अब अपन तीनों की अगर चर्चा करें, फॉर्मल वर्स क्या है, ब्लैंक वर्स क्या है और फ्री वर्स क्या है, तो तीनों का वैसे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो पोइम है द स्नेर ये फॉर्मल वर्स में लिखी गई है। तो सबसे पहले अपन को ध्यान ये रखना है, फॉर्मल वर्स में वो पोइम होती है जिसकी क्या बन रही हो, राइम बन रही हो। क्या बन रही हो, राइम बन रही हो। तो अपन ने इसकी यानी कि राइम देखी, इस पोइम की राइम बन रही है ए बी 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 सी बी, मतलब हर स्टेंजा की क्या बन रही है, राइम बन रही है। तो फॉर्मल वर्स कौन सी होती है, फॉर्मल वर्स वो पोइम होती है जिसकी एक डेफिनेट क्या हो, एक राइम निकल रही हो, एक राइम स्कीम हो। तो कहने का मतलब इसमें क्या हो, एक तो फॉर्मल वर्स क्या हो यानी राइम में हो, प्लस साथ में क्या हो, मीटर में हो, साथ में क्या हो, मीटर में यानी लिखी हुई हो। तो मीटर क्या होता है पोइट्री के अंदर, वो भी अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वैसे आपके सिलेबस के अंदर ये मीटर वगैरह ये नहीं है, ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर है। तो मीटर क्या है थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे। तो कहने का मतलब फॉर्मल वर्स, फॉर्मल पोइम है वो पोइम यानी कि होती है जिसमें एक तो राइम बन रही है और एक जो पोइम है वो किसके अंदर लिखी गई हो, मीटर के अंदर लिखी गई हो। तो वो क्या होती है, फॉर्मल वर्स। कुछ पोइम है जैसे अपन ने यानी कि जो पोइम पढ़ी द नोबल नेचर पढ़ी, वो क्या है, राइम भी है उसमें और मीटर के अंदर भी है। या अपन ने जो ए बॉयज सॉन्ग पढ़ी उसके अंदर राइम भी बन रही है, राइम स्कीम भी है और मीटर में भी है। और इसी तरह से आज की जो पोइम पढ़ रहे हैं उसमें राइम भी है और मीटर भी है। तो कहने का मतलब ये तीनों जो पोइम पढ़ी है वो फॉर्मल वर्स के अंदर लिखी हुई है। अगली अगर अपन जो बात करें उसका नाम है ब्लैंक वर्स। अब ब्लैंक वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स वो होता है जिसके अंदर क्या होती है, नो राइम स्कीम, नो राइम प्लस लेकिन क्या होता है, मीटर होता है, मीटर के अंदर लिखी होती है। कहने का मतलब क्या है, ब्लैंक वर्स वो है ऐसी पोइम जिसकी राइम स्कीम नहीं बन रही है और लेकिन उसके अंदर क्या होगा, मीटर के अंदर लिखी होगी। तो सबसे पहले अपन बात करें, मीटर दो बार आ गया। तो मीटर क्या है, पोइट्री को यानी कि संगीत में बनाने के लिए क्या किया जाता है, इंग्लिश के अंदर मीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लय और ताल यानी कि मिलाने के लिए उसको मीटर के अंदर यानी लिखा जाता है। तो फॉर्मल जो वर्स है वो राइम और मीटर दोनों से मिलके बनता है, जबकि ब्लैंक जो वर्स है उसमें क्या होता है, न तो कोई राइम स्कीम होती है लेकिन इसमें क्या होता है, मीटर जरूर होता है, ये मीटर के अंदर यानी कि लिखी होती है। तो ब्लैंक वर्स हो गया। तो अब इसका अपन एग्जांपल ले, तो ब्लैंक वर्स के अंदर अपन जो पोइम पढ़ेंगे वो अपने सिलेबस की जो 7 एज ऑफ मैन है, आदमी की 7 अवस्थाएं,
जो कि मैं पहले भी आपको थोड़ा बता चुका था उसको। तो द 7 एज ऑफ मैन है वो ब्लैंक वर्ड्स के अंदर लिखी गई है, जिसकी राइम स्कीम नहीं है, लेकिन वो क्या है, मीटर के अंदर लिखी हुई है। अब अगली अपन लास्ट जो अपन बात करें वो है फ्री वर्स। फ्री वर्स पोइम वो होती है जिसके अंदर नो राइम, न तो राइम होती है और न ही वो किस में लिखी होती है, न ही मीटर के अंदर लिखी होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री वर्स यानी कि बोलेंगे। तो अपन कहने का मतलब क्या है, अपन ने चर्चा की राइम है और मीटर, ये फॉर्मल वर्ड्स की हो गई, ब्लैंक वर्ड्स जिसमें राइम स्कीम नहीं होती है, और फ्री वर्ड्स जिसमें न तो राइम स्कीम होती है और नई क्या होती है, वो मीटर के अंदर लिखी जाती है। तो ये अपन ने यानी बात करी। अब थोड़ा सा अपन चर्चा कर ले मीटर की। वैसे आपके सिलेबस के अंदर ये नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड आया है कि ये जो पोइम है द स्नेल, इसके जो 3 स्टेंजा है वो ट्रेटामीटर के अंदर लिखा हुआ है। अब ट्रेटामीटर क्या होता है, तो अपन बात करें मीटर इन पोइट्री, मीटर इन पोइट्री, पोइट्री के अंदर यानी कि मीटर क्या होता है, पोइट्री के अंदर मीटर क्या है, यानी पोइट्री, मीटर का मतलब पोइट्री के अंदर क्या है, पोइट्री को यानी सॉन्ग जैसा बनाने के लिए पोइट है वो क्या करते हैं, पोइम को मीटर में लिखते हैं, उसका लय और जो रिदम है पोइम का उसको ध्यान में रखते हुए यानी कि बनाते हैं, वो पोइम क्या होती है, वो मीटर के अंदर यानी कि लिखा जाना यानी कि कहा जा सकता है। तो मीटर की अगर बात करें तो इसकी जो बात करें तो मीटर है वो कई तरीके से यानी लिखा जाता है। पहला जो है वो है आयम्बिक, आयम्बिक पेंटामीटर। एक पहला जो मीटर है, जो कुछ पोइम है वो किस में लिखी जाती है, आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी जाती है। कुछ यानी कि जो पोइम है वो लिखी जाती है आयम्बिक, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर के अंदर लिखी जाती है। और कुछ जो पोइम है वो किसके अंदर लिखी जाती है, आयम्बिक ट्राइमीटर, आयम्बिक ट्राइमीटर। तो और कुछ जो पोइम है वो है आयम्बिक हेक्सामीटर, हेक्सामीटर। तो कहने का मतलब अपन पोइट्री के अंदर मीटर की बात कर रहे हैं, और मीटर की यहाँ पे इस पोइम में चर्चा इसलिए आई क्योंकि अपन इस पोइम की समरी पढ़ेंगे तो लास्ट समरी में ये दे रखा है कि ये जो पोइम है वो रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। कौन सी में, आयम्बिक टेट्रामीटर के अंदर लिखी गई है। तो टेट्रामीटर यानी कि क्या होता है, यानी जिसको आयम्बिक टेट्रामीटर, जिसको हिंदी में चतुष्पदी यानी कि क्या बोल देंगे, चतुष्पदी यानी कि पोइम बोल देंगे, 4 पदी यानी कि पोइम बोल देंगे। तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा अपन इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है और आयम्बिक टेट्रामीटर क्या होता है, आयम्बिक ट्राइमीटर क्या होता है और आयम्बिक हेक्सामीटर यानी कि हेक्सामीटर क्या होता है, ये अपन थोड़ी सी यानी कि चर्चा कर ले। तो सबसे पहले यानी कि बात करें मीटर की, तो अपने को मीटर, ये कौन सी, ये पोइम कौन सी मीटर के अंदर है, ये अपन को तभी सिलेबस समझ में आएगा जब अपन को यानी कि क्या हो, यानी कि सिलेबल का यानी कि पता हो। यानी कि हमें किसका नॉलेज होना चाहिए, हमें सिलेबल क्या है, सिलेबल का मतलब क्या है, शब्दांश, शब्दांश हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दांश, जिसको इंग्लिश में पार्ट ऑफ वर्ड्स भी बोल देंगे, ए पार्ट ऑफ ए वर्ड्स, ए पार्ट ऑफ वर्ड्स। तो कहने का मतलब क्या है, सिलेबल अपन समझेंगे। अगर आपको सिलेबल का यानी कि पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पोइम है वो आयम्बिक पेंटामीटर में है। आयम्बिक पेंटामीटर जिसको यानी पंचपदी बोलते हैं, आयम्बिक ट्रेटामीटर जिसको यानी कि क्या बोलते हैं, जिसको अष्टपदी यानी कि सॉरी चतुष्पदी यानी कि बोलते हैं। तो आयम्बिक जो है उसके अंदर अपन को सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिलेबल का यानी कि पता होना चाहिए। तो सिलेबल क्या बताया, पार्ट ऑफ यानी कि वर्ड्स। जैसे यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक वर्ड है डिफाइन, डिफाइन ये वर्ड है। और सबसे पहले बात करें आयम्बिक किससे बनता है, आयम्बिक यानी कि 2 वर्ड से यानी कि बनता है। आयम्बिक किससे बनता है, 2 वर्ड से यानी कि बनता है, 2 सिलेबल्स से मिलाकर के यानी क्या बनता है, एक आयम्बिक मिलता है। जैसे डिफाइन है तो इसके अंदर कौन से पे यानी कि क्या है, स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है, वर्ड एक है लेकिन इसमें सिलेबल 2 है।
सिलेबल दो कैसे है, इसको यानी कि स्ट्रेस कहां लग रहा है, यहां डी के बाद लग रहा है, तो अपन इसको कैसे यानी पढ़ेंगे, डी फाइन, डी फाइन। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है, एक तो डी है और एक फाइन है, दो वर्ड है, और दो वर्ड है मतलब इसमें सिलेबल भी कितने हो गए, इस वर्ड के अंदर 2 सिलेबल्स हो गए, और 2 सिलेबल मिलकर के क्या बनता है, आयम्बिक बनता है। 2 सिलेबल बनके क्या बनता है, आयम्बिक बनता है। जैसे डी फाइन, तो डी है तो इस पे ज्यादा यानी स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, ज्यादा स्ट्रेस किस पे पड़ रहा है, अपन उच्चारण करेंगे फाइन, तो फाइन पे ज्यादा यानी स्ट्रेस पड़ रहा है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से ये जो जोड़ा है इसका यानी कि 5 जब ये जोड़ा बन जाए तो उसको एक लाइन के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आयम्बिक पेंटामीटर बोलेंगे। अगर 4 जोड़े अगर बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको आयम्बिक ट्रेटामीटर यानी कि बोलेंगे। जैसे डी फाइन है, या अगर बात करें मार्किंग, अब इसके अंदर मार्किंग के अंदर, इसके अंदर सिलेबल की बात करें 2 है, तो 2 सिलेबल कहां है, एक तो है मार्क और एक दूसरा क्या है, आईएनजी। तो कहने का मतलब यहां पे मार्क के बाद स्ट्रेस लग रहा है, इंग है, इसको यानी कि थोड़ा जोर से बोला जाए, मार्किंग, मार्किंग। तो ये क्या है, ये सिलेबल है, इसको 2 सिलेबल यानी कि बोलेंगे, तो 2 सिलेबल है तो इसको यानी कि क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया, दोनों सिलेबल को जोड़ करके एक आयम्बिक यानी कि बन गया। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, सिलेबल के बारे में अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल लेकर के अपन समझेंगे। जैसे एक पोइम का यानी एग्जांपल है, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। ये है, अपन ये लाइन पढ़ ली, अपन को ये देखना है कि ये पेंटामीटर में है, ट्रेटामीटर में है या ट्राईमीटर के अंदर है। तो इसको सेल है, इसको एक वर्ड बोलेंगे, तो सेल इसके अंदर यानी कि एक ही सिलेबल है, आई इसमें भी एक ही है। अब कंपेयर, कंपेयर 2 वर्ड हो गए, तो इसके अंदर अगर बात करें, एक तो इतना हो गया कम और एक हो गया पेयर, इसमें हो गए 2 सिलेबल। दी इसमें एक सिलेबल है, 2 में एक सिलेबल है, ए में एक। अब समर में समर, तो यहां पे एक तो इतना हो गया, एक इतना हो गया, तो इसमें कितने बन गए, 2, और डे में बन गया 1। अब देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें 10 सिलेबल है, और जिसके अंदर 10 सिलेबल है उसका यानी कि 5 जोड़ा बनता है, तो 10 सिलेबल हो उसको अपन क्या बोलेंगे, पेंटामीटर बोलेंगे। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर वाली पोइम है। और जिस लाइन के अंदर क्या हो, 8 सिलेबल हो इस तरह से, तो अपन उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसको आयम्बिक ट्रेटामीटर बोलेंगे। तो ये अपने को ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो पोइम है वो आयम्बिक ट्रेटामीटर के अंदर है और फ्री वर्स के अंदर लिखी गई है, और इसके जो 4 स्टेंजा है उसकी 3 की जो राइम स्कीम है वो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी है, और लास्ट की ए बी सी बी है। ठीक है, ये अपन ने चर्चा की। और ये जो पोइम है इसकी जो थीम अपन ने पढ़ ली, इसमें सीधा सा यही है कि पोइट क्या करता है, जंगल में जाता है और अचानक क्या करता है, वो एक अचानक से चीखने की आवाज सुनता है, दर्द भरी यानी कि एक चीख सुनता है, और उस चीख को यानी सुन करके वो अनुमान लगाता है कि शायद एक खरगोश है वो जाल में फंस चुका है। और पोइट क्या करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन पोइट क्या है, अनेबल है, असमर्थ है टू लोकेट हिम, उसे ढूंढ पाने में उसे यानी कि असमर्थ है। लेकिन जो खरगोश है वो बार बार क्या कर रहा है, चीख रहा है और हेल्प के लिए क्या कर रहा है, आवाज लगा रहा है, और पोइट भी उसे क्या कर रहा है, लगातार यानी कि ढूंढ रहा है, लेकिन वह क्या नहीं कर पाता है, इस पोइम में वह ढूंढ नहीं पाता है। तो इसका यानी कि पोइम है, इसके अंदर जो रेबिट के प्रति जो पोइट का नजरिया है वो बड़ा ही यानी कि गुड है, सिंपैथेटिक यानी कि नजरिया है, सहानुभूति वाला यानी नजरिया है। और इस पोइम को पढ़ने पर अपन को पता चलेगा कि ये पोइम है वो किसके बारे में है, एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स है उसकी फ्रीडम और प्रोटेक्शन यानी के बारे में है। तो आज की जो पोइम है ये जो समरी से रिलेटेड अपन ने यानी कि थोड़ी यानी चर्चा की, और अगले जो वीडियो होगी उसमें अपन लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। थैंक यू।